आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, दगा किसी का नहीं सगा। यानी धोखा देने से व्यक्ति धोखा खाता है। हम कई बार व्यवहारिक जीवन के अंदर लोगों को धोखा दे करके प्रसन्न होते हैं कि हमने धोखा दिया, हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया, हमारे इतना लाभ हो गया, लेकिन वास्तव के अंदर वो हमारा उससे ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो खड्डा दूसरे के लिए खोदता है वो दूसरा व्यक्ति तो कब गिरे पता नहीं है, लेकिन खोदने वाला उसी क्षण जो है गिर जाता है। हम इसको दार्शनिक दृष्टि से जो है भीतरी जगत के हिसाब से, भावों के जगत से इसको सिद्ध करेंगे कि इसके क्या नुकसान होते हैं। लेकिन अभी हम व्यवहार जगत की बात करें कि व्यक्ति अगर किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है। देखिए, हमारे जो मन वचन काया की जो क्रिया होती है उसके अंदर 3 बातें होती है। पहला वृत्ति होता है, फिर प्रवृत्ति होता है और फिर प्रकृति होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। वृत्ति का मतलब कोई भी कर्म करना, कोई भी क्रिया करना, कोई भी कार्य करना, कोई भी काम करना। जैसे कि जो है हम सुबह के समय में जल्दी उठते हैं तो ये कार्य हमने किया तो ये हमारी वृत्ति हो गई। अब प्रतिदिन हम जो है सुबह उसी समय उठते रहे और लगभग 10 दिन, 15 दिन, महीना भर तो ये प्रवृत्ति हो जाती है। और धीरे धीरे लंबे समय तक अगर हम ये प्रवृत्ति करते रहे तो वो हमारी प्रकृति बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत पड़ने के बाद उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। आदत को लत कहा जाता है। जैसे किसी को व्यसन की, ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है तो वो ड्रग, जैसे कि हमारी भूख जो है वो एक निश्चित समय पे हमको आगाह कराती है कि अब भोजन ले लेना चाहिए। पूरा जो पेट है वह भूख के कारण भोजन की मांग करता है। तो क्योंकि हम निश्चित समय पर भोजन खाते रहते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो हमारी प्रकृति बन गई। अगर आप प्रतिदिन भोजन जो है 12 बजे दोपहर में करते हो तो प्रतिदिन 12 बजते ही आपके पेट में भूख का एहसास हो जाएगा। इसका कारण ये है कि हमारे इस मस्तिष्क के अंदर ईश्वर ने कहिए, कुदरत ने कहिए, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई हुई है। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक इस प्रकृति ने जो है बना के भेजा कि अगर तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, प्राकृतिक जीवन जियोगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का समुचित रूप से उपयोग करोगे, संतुलित रूप से उपयोग करोगे, तो जो है आपकी ये बायोलॉजिकल क्लॉक आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देगी और आपकी उम्र 100 वर्ष की रहेगी। लेकिन मनुष्य ने जो है वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति को बिगाड़ दिया। कैसे कि रोज जो काम समय पे करना होता है वह इन टाइम पे नहीं करके अलग अलग टाइम पे किया। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं। कभी
10 बजे भोजन किया, कभी 12 बजे भोजन किया, कभी 2 बजे किया, कभी 4 बजे किया, तो ये लाइफ स्टाइल बदल गई। तो लाइफ स्टाइल बदलने के कारण जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका सारा एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर एक निश्चित समय पे कोई भी काम होता है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली जो है, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर हम अलार्म देते हैं उस हिसाब से वो अलार्म बजा देती है। लेकिन लाइफ स्टाइल जो है वो बदलने के कारण या अनिश्चितता होने के कारण बायोलॉजिकल क्लॉक भी अनिश्चित हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, वो हमारी सुरक्षा नहीं करती है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप जैसे लत डालते हो, लत कहिए या प्रकृति कहिए, वो एक ही बात है। जो कोई भी है, ड्रग की किसी ने लत डाली, मान लीजिए अफीम खाने की लत डाल दी, तो पर्टिकुलर समय के अंदर जो अफीम लेता है वो उसी समय के अंदर वो उसका नाड़ी तंत्र अफीम की डिमांड करेगा और अफीम नहीं मिलने पर वो छटपटाएगा, मृतवत हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, पड़ जाएगा, एकांत में चला जाएगा, मायूस हो जाएगा, डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। क्योंकि वह वृत्ति बार बार उसी समय लेने से प्रवृत्ति बनी और फिर प्रकृति बन गई, लत बन गई। तो भाई और बहनों, बुरी लत मत डालिए। दगा देना, धोखा देना एक सबसे बुरी जो है लत है, यह सबसे बुरी प्रकृति है, इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि आपने वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार एक बार दगा दिया, फिर आपकी हैबिट बन गई, प्रवृत्ति के रूप में 2 बार दिया, 4 बार दिया और फिर आप देते रहे, तो आपकी प्रकृति दगाबाज होने के परिणाम क्या आएंगे वो मैं व्यवहार जगत की बात करता हूँ और फिर निश्चित जगत में आपको लेके जाऊंगा कि व्यवहार जगत का तो नुकसान छोटा है, लेकिन जो भाव जगत के अंदर जो है दगा देने का, धोखा देने का कितना बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर आप किसी को धोखा देते रहे या किसी को जो है आप दगा देते रहे, तो दगा देते देते हमारे जो व्यवहार जगत का हमारा परिवार है, समाज है, हमारा व्यापारिक जगत है, जिस जगत में हम जीते हैं, जिस जगत के अंदर मूवमेंट करते हैं, उन सबको धीरे 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 हमारी लत का, हमारी प्रकृति का, हमारी आदत का पता लगने लग जाएगा। तो लोग हमसे जो है बिछुड़ने लग जाएंगे और लोग हमारा संसर्ग नहीं करेंगे। क्या बतावें कि यहाँ तक कि परिवार के लोग भी आपसे बिछुड़ जाएंगे, वो आपसे विमुख हो जाएंगे कि यह व्यक्ति दगाबाज है, हमको भी दगा दे सकता है। व्यापारिक जगत में कोई भी आपसे व्यापार करना नहीं चाहेगा कि इससे हमने संपर्क किया तो हमको धोखा देगा, हमको नुकसान में उतार देगा, हमको दुख में डाल देगा, हमको तकलीफ में डाल देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दगा किसी का नहीं सगा। सगा का अर्थ ये हुआ, आप अच्छे काम करते हो तो सभी आपके सगे या सखा बन जाते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं। और आप बुरा काम करते हो, बुराई के काम करते हो, तो आपके मित्र भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। संसार के अंदर 2 खाते चलते हैं, एक अच्छाई का खाता, एक बुराई का खाता। हमारा हृदय है वो कुरुक्षेत्र है, उसके अंदर जो है वो कौरव और पांडव हर समय जो है लड़ते रहते हैं, यानी बुराई और अच्छाई का संघर्ष चलता है। कैसे चलता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। उदाहरण, मुहावरे, कहानी, इडियम्स के द्वारा जो कठिन चीज है वो सरल बन जाती है, सहज बन जाती है, सुगम बन जाती है। देखिए, आप चल रहे हो और चलते चलते किसी बहन की जो है सोने की चेन नीचे गिर गई,
तो आप पीछे चल रहे हो, आपके मन में ये आया कि कोई देख नहीं रहा है और ये चेन कीमती है, इसको उठा के जेब में डाल दो। ये हमारी मनोवृत्ति कहिए या दगे की आदत कहिए या हमारा भीतर जो कषाय जो कलुषित है और जो हमारी आज्ञा है वो हमको ये कहती है कीमती चीज है, तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी, जेब में डाल दें। थोड़ी देर के अंदर अगर हम सेंसिबल हैं, अगर हमारे पास में ज्ञान है, तो हमारी प्रज्ञा हमारा कान खींचेगी कि तू तो आज्ञा में रहने वाला, तुम तो मेरे साथ में रहने वाला, तू तो ज्ञानवान व्यक्ति, अपना सो अपना, पराया सो पराया। ये जो धन है किसी और का है। तो दो चीजें होती है, या तो उसको आप छोड़ के चले जाओगे या आप उसको लेकर के पुलिस में जमा करा दोगे। तो ज़्यादा अच्छा तो यही है कि उसको पुलिस में जमा करा दिया जाए, तो एक सिटीजन का, एक नागरिक का जो है वह भी फर्ज अदा हो जाता है। कई बार अखबार में हम पढ़ते हैं कि जो ऑटो चालक होते हैं कई ईमानदार होते हैं, तो भाई बहन जब उसकी ऑटो में बैठते हैं तो पर्स को पीछे भूल जाते हैं या कोई नोटों की गड्डी गिर जाती है, तो अगर ईमानदार ऑटो चालक है जो कि दगा नहीं करने वाला है, वह उस पर्स को या नोटों की गड्डी को पुलिस के पास में जमा करा देता है, पुलिस इंक्वायरी करके उस व्यक्ति को दे देती है, तो वह व्यक्ति जो है किसी के साथ दगा नहीं करता है, भलाई करता है, लेकिन दूसरे की चीज उठा लेता है। दगे में देखिए, दगा का बहुत बड़ा संसार है। जैसे मोह का वट वृक्ष है, सारी बुराइयां मोह के अधीन आती है, उसी तरह से दगे का भी संसार बड़ा है। दगा के अंदर क्या क्या होता है? एक तो दगा ये है कि कोई भी आप व्यापारी हो, 1 रुपए की चीज के 2 रुपए ले लेना, और आप वस्तु दे रहे हो उसके अंदर मिलावट कर देना, सोने के अंदर जो है ज़्यादा तांबा मिला करके उसको जो है शुद्ध कैरेट का बता करके दे देना, और जाली दस्तखत कर देना, और जो है जाली जो है डॉक्यूमेंट्स बना देना, झूठी गवाही दे देना, किसी का जो कहना चाहिए मर्डर तक कर देना, यह भी दगा है। तो दगा के बहुत सी संज्ञाएं हैं, उन सबको दगा कहा जाता है। दगा एक बुराई है, इस बुराई से हमको बचना चाहिए, और जो इस बुराई का सेवन करते हैं वो मनुष्य जीवन में पशुवत हो जाते हैं। परिवार वाले उससे कट जाते हैं, मित्र उससे कट जाते हैं, समाज उससे कट जाता है, और वो अकेला पड़ जाता है, उसका जीवन जीना दूभर हो जाता है। ये तो व्यवहार जगत की बात है। और कई बार दगा देने वाला व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में आ जाता है, जेल चला जाता है, और कोर्ट की जो है कार्रवाई में चला जाता है, और जो है अधिकतर तो जो है वह व्यक्ति जो है वो दगा देते देते बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाता है। ये तो हमने व्यवहार जगत की सारी बातें कही आपसे। अब हम जो है वो भीतर का हमारा भाव तंत्र है, उस भाव तंत्र की बात करते हैं, भीतरी जगत की बात करते हैं। तो हमारे भीतर का जो साम्राज्य है वो प्रभु का साम्राज्य है, वो हमारी आत्मा का साम्राज्य है। उस साम्राज्य के अंदर कोई भी अन्य परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो, बेटा हो, पोता हो, वो आपके प्राइवेट जगत के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। वह प्योरली जो है आपका प्राइवेट जगत है, उसके अंदर आप और आपका प्रभु है। आपका अर्थ क्या हुआ कि आप जो कषाय रूप में हो या प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में हो, वो प्रतिष्ठित आत्मा जो है पुरुषार्थ करने वाली है। हमारी मूल आत्मा दृष्टा है, वह अक्रिया है, वह तो कुछ भी नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस न हो तो हर प्राणी जो है
वह एक मृतवत हो जाता है, कंकाल हो जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। इसीलिए आत्मा की जो है प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया में पुरुषार्थ किए बिना कुछ नहीं होता है, बैठे बैठे कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हमने पुरुषार्थ को दो भागों के अंदर बांटा, एक रिलेटिव पुरुषार्थ और एक रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ मन वचन काया की क्रिया से किया जाता है और हम जन्म से मृत्यु तक जो है पुरुषार्थ करते रहते हैं, वह पुरुषार्थ कहलाता है। जन्म लेना, जन्म के बाद में वही माता पिता, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हम इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी, नेता, जैसा जैसा हमारा पिछले जन्म का जो है हमारा उपादान होता है, पिछले जन्म का जैसा हमारा जो उदय और प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप जो है जन्म से मृत्यु तक हमारी वह कार्रवाई चलती रहती। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर प्रवृत्ति मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह अवस्था से जुड़ी हुई है, वह विनाशी है, वह जड़ है, वो जाने वाली है। यानी कि हमारा सुख जा रहा है, ये आने के लिए नहीं आ रहा है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, तकलीफ जा रही है, बीमारी जा रही है, हमारी अवस्था जा रही है। पहले हम बालक होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं और फिर प्रौढ़ होते हैं और फिर जो है हम वृद्ध होकर के एक दिन राम नाम सत हो जाता है। तो ये जाने के लिए आई है, ये रहने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि अवस्था है, हर अवस्था परिवर्तनशील है। इस अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना का दूसरा नाम संसार है कि संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, उसके अंदर उत्पाद और व्यय होता है, उसको हम कहते हैं कि पर्याय बदलते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये व्यवहार जगत हम पीछे से लेकर के आए हैं और वह फिल्म स्क्रिप्ट मन वचन काया की बैटरी है, पीछे से जैसी लेके आए, इस जन्म में वो हर क्षण खुलती रहती, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वह तो पिछले जन्म में हमारा जैसा भाव डाल करके, अगर किसी ने दगे के भाव डाले हैं तो इस जन्म के अंदर उस व्यक्ति को दगे की प्रकृति बनती रहेगी और दगे वाला व्यक्ति बनता रहेगा। तो उस दगे वाले व्यक्ति से जो भाव तंत्र के अंदर उसके अंदर दगा बिठा दिया है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसको क्या होगा, उसको तिर्यंच गति मिलेगी। पेड़ पौधा पशु पक्षी एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय, ये जितना हमारा जो कहना चाहिए पशु पक्षी या हमारा ये पेड़ पौधे का संसार है, ये तिर्यंच गति मिलती है। जो दगा देता है, भगवान ने कहा उसको तिर्यंच गति मिलती है, और जो दगा नहीं देता है, प्रामाणिक व्यक्ति होता है, उसको जो है कभी भी जो है वो तिर्यंच गति और नरक गति नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति को, प्रामाणिक व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को या तो मनुष्य गति मिलती है या बहुत अच्छा पुण्य कमाया हो तो देव गति मिलती है, यानी अच्छी गति मिलती है। तो ये सारा जो है वो क्यों होता है कि हमने भाव तंत्र के अंदर जो है दगे के भाव डाले कि अगले जन्म के अंदर मैं लोगों को धोखा दे दे करके, झूठा माप तोल करके और जो है लोगों के साथ के अंदर जेबें काट करके, लोगों की चोरियां करके और जाली जो है नोट बना करके बहुत पैसे वाला करोड़पति अरबपति बनूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पति अरबपति तो बनना दूर रहा,
बल्कि उसको जो है आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म के बंध की जो थ्योरी है वो लंबी थ्योरी है, परंतु जीवन जो उस वक्त का जीवन था, उस वक्त के जीवन से 2/3 के बाद में आयुष्य कर्म का जो बंध का चांस मिलता है, गति का चांस मिलता है, तो वह जो है उसके पहला राउंड, दूसरा राउंड, 2/3 के बाद का 1/3 का तीसरा राउंड, ऐसे राउंड मिलते रहते हैं। और हर बार में अगर वो दगा के भाव डालता है तो निश्चित तौर पे अंत मति सो गति, वो व्यक्ति दगे वाला ही बनता है। और इस जन्म के अंदर वह जो है दगे के कारण वह तिर्यंच गति भुगतता है। पशु पक्षी और जो है वो पेड़ पौधे की जिंदगी जो है यापन करता है। तो भाइयों और बहनों, जो 4 गति होती है, उस नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के जो है वो गति होने के हम आपको कारण बताते हैं। फिर आप जो है वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति कैसी बनानी है, किसी को दगा देना है या न देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि भाव जो है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, वो उसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हो, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। परंतु एक बार भाव डालने के बाद में, बीजारोपण करने के बाद में जब पौधा बनेगा, फल आएगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम कर्म करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो अच्छे इंसान बनना चाहते हो, कर्म योगी बनना चाहते हो, स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हो, प्रज्ञा चक्षु बनना चाहते हो, तो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करते ही हम भीख और भय के संसार में चले जाते हैं। हम जो है वो ब्लेम और क्लेम के संसार में चले जाते हैं। कर्ता भाव बन जाता है और वो कर्ता भाव रूपी जड़ है, वो हमारा जो पौधा बनेगा, वह पौधा इस संसार को बढ़ाने वाला बनेगा। और अगर जड़ के अंदर हमारा निमित्त भाव है, हमारा अकर्ता भाव है, हमारा जो है कर्म योग है, तो हम जो निष्काम कर्म है, तो मान के चलिए कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और ऐसी चिंतन रखने वाला, उसका ज्ञान दर्शन सम्यक होगा। और सम्यक ज्ञान दर्शन जब हमारे विजन में फिट हो जाता है, ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। यानी आर्ट ऑफ द विजन जो है हमारे जीवन की पूरी प्लानिंग जो मस्तिष्क के अंदर दिखाई नहीं देती है। देखिए, हमारी जो आत्मा है उसके 3 स्तर है। पहला स्तर है हमारी द्रव्य आत्मा कहिए, मूल आत्मा कहिए, और हमारी दृष्टा आत्मा कहिए। वो तो अक्रिया है और मात्र उसकी प्रेजेंस है। और जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं कि आज दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है, हर व्यक्ति कहता है कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और पुरुषार्थ करके मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊंगा। और पुरुषार्थ किए बैठे बैठे क्या कोई तरक्की होती है? बैठे बैठे क्या कोई भोजन मिलता है? पुरुषार्थ सबको करना पड़ता। माना पुरुषार्थ हमारे को करना पड़ता है, लेकिन जो पुरुषार्थ हम पीछे से लेके आए व्यवहार जगत का है, वह तो हमारा मैकेनिकल मोड से मिलता है। और हम अगले जन्म का जो पुरुषार्थ करते हैं वो भावों के द्वारा होता है। वो भाव पढ़ते हैं, उसको हम कॉजेज कहते हैं। एक कॉजेज को हम बंच कहते हैं, एक कॉज कहते हैं। और बहुत से कॉजेज जब पढ़ जाते हैं वो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाते हैं। और वह कॉजल बॉडी जो है वो हमारा भाव मन होता है। वह भाव मन है, उससे जो है हमारे स्पीच और एक्शन के बीजारोपण होते हैं। वो स्पीच और एक्शन के
बीजारोपण जो है वो हमारी प्रकृति में होते हैं, कुदरत में हो जाते हैं, और भाव मन हमारे भीतर रहता है, आत्मा के साथ में रहता है, जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, कर्म शरीर कहा जाता है और अज्ञान कहा जाता है। इसको अज्ञान कहना उचित रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में करीब 360-65 तरह के कुल धर्म हैं जो आत्मा में विश्वास करते हैं। उन सभी ने एक अज्ञान रूपी अशुद्धि के कारण आत्मा को संसार भ्रमण का कारण, दुख का कारण, जन्म मरण का कारण बताया है। तो अज्ञान सबसे बड़ा कारण है इस आत्मा को भटकाने वाला, इस आत्मा की मुक्ति नहीं होने के अंदर बाधक तत्व वो अज्ञान है। वह अज्ञान ये कर्म शरीर है, वह अज्ञान ही भाव मन है, जो कि व्यक्ति चला जाता है उस भाव मन को जो है आत्मा के साथ में रहता है, और वह जब आत्मा दूसरे शरीर में उन भावों के अनुरूप जो है जन्म ले लेती है तो वो द्रव्य मन बन जाता है। वह सारी स्क्रिप्ट कहिए, फिल्म कहिए, मन वचन काया की बैटरियां करिए ला करके, और आपका जो एक्शन जो बना था, बीज जो है वह उस बीज के साथ में मिलके और ये सारा व्यवहार जगत बनाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।